एवरीवन स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन आपका लास्ट पार्ट होता है आपके ऑब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसमें बचा कुचा खाना जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके आया था वो बचा कुचा थोड़ा बहुत यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है खाना, और इसके बाद इसी इंटेस्टाइन के थ्रू आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू एनस। ठीक, तो लार्ज इंटेस्टाइन इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है ये। इट स्टार्ट विद द सीकम एंड एट द रेक्टम। ये सीकम से स्टार्ट होती है और रेक्टम पे एंड हो जाती है। बेसिकली सीकम क्या है? जो आपका फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का उसे हम क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं, और जो एंडिंग पार्ट है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का उसे रेक्टम बोलते हैं। तो ये टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड है लार्ज इंटेस्टाइन। नंबर 1 इज सीकम, जो सबसे फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके बाद आती है असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, सिग्मॉइड कॉलम, रेक्टम एंड एनस। तो एक बार इसको डायग्राम में देख लेते हैं। आपका डायग्राम है यहाँ पे ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, इसको हम जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम बोलेंगे सीकम। ये ऊपर जाती हुई जो कॉलम है इसे हम बोलेंगे असेंडिंग कॉलम, और जो नीचे थोड़ी सी नीचे गई, थोड़ा सा ट्रांस किया इसने, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉलम। थोड़ा सा नीचे झुकी इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉलम। फिर देन ये नीचे आई, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग कॉलम, और ये यहाँ पे रेक्टम हुआ, और यहाँ पे एक एनस होता है जहाँ पे आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये था आपका डायग्राम। ये इसके पार्ट्स हैं। पहला अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बेसिकली कुछ नहीं होता, ये यूजलेस है डाइजेशन में, इसका कोई काम नहीं है डाइजेशन में, ना ही ये कुछ हेल्प करते हैं हमारी डाइजेशन में। तो बेसिकली इट इज़ यूजलेस, ये कोई डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। तो फर्स्ट पार्ट हम किसको मानते हैं? सीकम को ही मानते हैं। कि लार्ज इंटेस्टाइन है वो 4 लेयर से बनी हुई होती है। पहला है सिरकोसा, मसल लेयर, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। 4 लेयर से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्म हुई होती है। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अपना फर्स्ट पार्ट जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का है वो है सीकम। तो सीकम क्या होती है? इट इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एंड वेमी फॉर्म अपेंडिक्स ट्यूब इज कनेक्ट टू द सीकम, और ये जो अपेंडिक्स है ये इससे कनेक्ट रहता है। ठीक, वीमी फॉर्म अपेंडिक्स इससे कनेक्ट रहता है सीकम से। सेकेंड है असेंडिंग कॉलम। असेंडिंग कॉलम क्या होती है? सीकम से ऊपर वाली कॉलम को हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग कॉलम। ठीक, तो पासिस अपवर्ड फ्रॉम द सीकम, सीकम से ऊपर जाती हुई कॉलम को असेंडिंग कॉलम, एंड इट इज 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये 10 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स कॉलम। ट्रांसवर्स कॉलम मतलब जो नीचे झुकी हुई सी कॉलम है इसे हम ट्रांसवर्स कॉलम बोलते हैं। इट इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ ड्यूडिनम, जो हमारा ड्यूडिनम पार्ट था स्टोमच का उसके बिल्कुल सामने प्रेजेंट होती है। एंड स्प्लीन वेयर इट्स कर्व डाउन टूवर्ड, और ये थोड़ी सी नीचे झुकी हुई होती है। इट कर्व्स डाउनवर्ड टू बिकम अ डिसेंडिंग कॉलम। अब ये नीचे थोड़ी झुक जाती है ताकि आगे मूव ऑन हो सके डिसेंडिंग कॉलम बनने के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट आता है नंबर 4 डिसेंडिंग कॉलम। इट इज अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर एट द लेवल ऑफ सीलियक क्रिस्ट। ये पेल्विक बोन होती है, ये जो आपकी पेल्विक बोन होती है ना नीचे की साइड, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहती है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डिसेंडिंग कॉलम। इसका सिग्मॉइड कॉलम एस शेप, यहाँ पे ये एस शेप ले रही है, एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और कंटिन्यूस हो रही है रेक्टम के साथ। कहाँ पे कंटिन्यूस हो रही है? रेक्टम के साथ। ये सिग्मॉइड जो कॉलम है ये आपकी आगे की तरफ रेक्टम फॉर्म कर रही है। तो 6th जो पार्ट है इट इज अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कंटिन्यूस टू द एनाल कैनाल। आगे की तरफ ये फॉर्म हो रही है, मतलब एनस फॉर्म कर रही है। तो 7th पार्ट है एनस, या फिर हम एनाल कैनाल भी बोल देते हैं। इट इज अबाउट 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो आपका बच्चा कुचा लास्ट एंडिंग पार्ट है वहाँ से ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक, तो जो एनस है वो 2 दरवाजों से कंट्रोल होता है। ठीक, इसमें 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट रहते हैं एनस में। तो ये क्या करते हैं? आपकी वेस्ट मटेरियल को थोड़ा होल्ड ऑन करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा यहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलता रहता है, थोड़ी देर उसको होल्ड करके रखते हैं, होल्ड ऑन करके रखते हैं।
तो सबसे पहला आता है इंटरनल स्फिंक्टर। एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। इट इज कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ये ऑटोनॉमिक है, आपके बस की कुछ भी बात नहीं है। अगर आप इससे कंट्रोल करना चाहो तो ये आपके हाथ से कंट्रोल होगा ही नहीं, ऑटोनॉमिक है, हमारी ब्रेन से इसका कंट्रोल सिस्टम है, ठीक। हम इस ब्रेन से कंट्रोल होता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। और एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये वाला ऐसा स्फिंक्टर है जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। दिस स्फिंक्टर इज कंट्रोल बाय इट इज़ वॉलंटरी, मतलब ये हमारे हैंड में कि हम इसको कब रोकना चाहें और कब नहीं रोकना चाहें। वेस्ट आउट स्टूल पास करते हैं तो इट इज़ ऑन, वो हमारे हाथ में रहता है कि हम इस स्फिंक्टर को कब क्लोज करेंगे और कब ओपन करेंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट एनएस।